हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एंगर। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि एंगर क्या है। एंगर एक इमोशन है, एक संवेग है। कुछ लोगों में आता है और तुरंत चला जाता है, तो ये बीमारी नहीं कहलाएगी। बट अगर आपके अंदर ये लगातार बना रहता है, आपको बात बात पर गुस्सा आ रहा है और आने के बाद आपके अंदर 2-4 दिनों तक बना हुआ है, ये या आप अपना आपा खो बैठते हैं गुस्से के दौरान, या आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो यह एक बीमारी है जो कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों रूप से घातक है। अब ये तो हुआ एंगर। अब इस एंगर के कारण क्या है? सबसे पहले हमारी नीड्स का फुलफिल नहीं होना, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अगर वीक है तो भी हमें गुस्सा आ सकता है, क्योंकि हमारी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है। देन कुछ प्रकार का खाना, क्योंकि कहा भी गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो कुछ इस प्रकार का खाना जैसे मांसाहार है, मसालेदार है, ऑयली खाना है, ये हमारे मन मस्तिष्क में तनाव लाते हैं और हमें गुस्सा आने लग जाता है। इसके बाद है हमारा अनेकांतवाद का नहीं होना, कि हमारा और सामने वाले का दृष्टिकोण अलग अलग है। हम सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं कि हमारी जिद, उसकी वजह से भी हम लोगों को गुस्सा आ सकता है। इसके बाद हमारी लाइफस्टाइल जो कि इतनी अस्त व्यस्त है कि हम कुछ ऐसे गैर जरूरी कामों को इतना ज्यादा समय दे देते हैं कि हमारे जरूरी काम रह जाते हैं, और जरूरी काम जब रह जाते हैं तो फिर हमें गुस्सा आता है। देन ये तो हुए कुछ कॉमन कारण। देन अब इस गुस्से के लक्षण क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको या फिर सामने वाले को गुस्सा आ रहा है? इसमें हमारा फेस रेड हो जाएगा, बोलने में कंपन या फिर हकलाहट पैदा होगी, हम पसीने से तरबतर हो जाएंगे, हमारी हार्ट बीट, हमारी ब्रीथिंग फास्ट हो जाएगी, हमारी आंखें लाल हो जाएंगी। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमें गुस्सा आ रहा है या फिर सामने वाले को गुस्सा आ रहा है। इसके बाद अब इन गुस्से से होने वाली हानि के बारे में हम बात करेंगे। हानियों के बारे में आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और आप में से कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि क्या क्या हानि हो सकती है। तो कुछ आप लोग भी शेयर करेंगे। एनर्जी वेस्ट होता है मेरा दिमाग में, और कोई बॉडी को प्रॉब्लम होता है, हेल्थ इशू होता है, स्ट्रेस होता है, गुस्सा करने से हेल्थ खराब होता है, रिलेशंस खराब होता है, अफसोस होता है। तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? मेरे साथ मेरे को अफसोस होता है बाद में, क्यों फालतू गुस्सा किया। अंदर से खुद को भी बहुत वीक महसूस करने लग जाता है, एनर्जी लेस महसूस होता है। मतलब एनर्जी नष्ट होता है, इसलिए वीकनेस आता है। वीकनेस आता है तो मतलब ऐसे मतलब रात होने लग जाता है, वैसे कि ज़्यादा चला जाता है। गुस्सा में जब खुद कोई चोट पहुंच जाता है, जैसे हम खाना नहीं खाता है, फिर बाद में खुद ही खराब लगता है, फिर वीकनेस फील होता है और सर तो बोलना पड़ता है बाद में। एक तो मैं अपनी मम्मी या दीदी को बहुत सुनाती है, और बाद में जब मुझे रियलाइज़ होता है तो ये लोग मुझसे बहुत गुस्सा होते हैं, और पापा बहुत सुनाते हैं बाद में मुझे। गुस्सा होने से खुद का एनर्जी लॉस होता है, सामने वाले को पता नहीं कोई फर्क पड़े नहीं पड़े, बट खुद का माइंड ऑफ होता है, मूड ऑफ होता है, सारा दिन वैसे ही फिर ज्यादा लॉस खुद का ही होता है। ज़्यादा लॉस खुद का ही। गुस्सा करने से हम लोग का जो किसी के भी साथ कोई भी रिलेशन हो वो खराब हो सकता है, ठीक है। और मतलब जैसे कोई अच्छा मोमेंट हो और हम लोग को उस पॉइंट पे गुस्सा आए, हम लोग सामने वाला से या तो झगड़ा कर लेगा या उसको कुछ सुना देगा, उसका भी मूड खराब होगा, साथ में खुद का भी। और बाद में ये गिल्ट फील होगा कि इतना अच्छा मोमेंट इंजॉय करने की जगह हमने स्पॉइल कर दिया, उस चीज़ का गिल्टी रहता है हमेशा। खुद का बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, या फिर बॉडी पे बहुत गंदा इफेक्ट होता है, जैसे हेडेक वगैरह, या हम लोग मील्स स्किप करने लग जाते हैं, खाना वाना। सामने वाला का भी वही चीज़ हो जाता है कि ये ऐसे क्यों बिहेव किया। दोनों पे इक्वल इफेक्ट पड़ता है। कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी वो इफेक्ट तो करता ही है। यही सब होता है। हाँ, गुस्सा पहले तो गुस्सा करने से अगर खाने में चिल्ली करते हैं तो कभी कभी नेगेटिविटी आता है। खाने में अगर हम गुस्सा करके बहुत जोर से चिल्ली करते हैं और जिसको गुस्सा करके बोलते हैं उसको तो ख़राब लगता ही है, फिर बाद में जब गुस्सा ठंडा होता है तो फिर भी ख़राब लगता है। तुम्हारा गुस्सा करने पे हमारे मेंटल हेल्थ पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है,
लोगों में से किसी ने कहा कि हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी, आप लोगों को बताना चाहूँगी कि 9 मिनट का गुस्सा हमारी पूरे 9 घंटे की एनर्जी को खत्म कर देता है, काम करने की एनर्जी को खत्म कर देता है। देन हमारा बीपी हमारा हाई हो सकता है, हमारे तनाव के स्तर को बढ़ा देता है, हम स्ट्रेस में आ सकते हैं, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। किसी किसी को तो गुस्से की वजह से हार्ट अटैक भी आ जाता है। देन हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, हमें इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको अगर गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो आपको नींद नहीं आएगी रात को। देन सिर दर्द या फिर माइग्रेन भी आप बोल सकते हैं कि आपको हो सकता है। देन हमारे कई तरह के नेगेटिव इमोशंस आते हैं गुस्से की वजह से। कोई तो गुस्से में फांसी तक लगा लेता है या फिर आत्महत्या कर लेता है, सामने वाले को नुकसान पहुंचा देता है या फिर किसी का मर्डर कर दिया, तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ भी स्पॉइल होगी। हमारी रिलेशनशिप कमजोर हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। देन ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी, जैसे कि गुरु ने बताया कि हम पार्टी फंक्शन में गए, वहाँ बहुत ही अच्छा माहौल था, बट 1 मिनट के गुस्से की वजह से हमने पूरी पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया, पूरा स्पॉइल हो गया। देन किसी ने बताया कि हमारा सारा दिन का शेड्यूल हमारा खराब हो जाता है, क्योंकि हम गुस्से में हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए हमें बार बार कहा जाता है कि गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। बट इस गुस्से को हम नियंत्रित कैसे करें, हम इसे कैसे कम करें, ये हमें कोई भी नहीं बताता। अब इसे कम कैसे करें, इसको कम करने की कुछ टेक्निक्स है, क्योंकि कहना तो आसान है कि गुस्सा मत करो, लेकिन गुस्सा नियंत्रित करना मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मन या भावनाओं से सीधे निपटना बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। इसलिए हमें स्वयं की सहायता के लिए कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें कि आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, मंत्र है, मुद्राएं हैं। ये सारी टेक्निक्स को लेकर के हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है गुस्से को कम करने में। देन सबसे पहले आते हैं हमारे आसन। आसनों में आसन क्या होता है कि आसन करने से हमारे शरीर और मस्तिष्क में तनाव और बेचैनी के लेवल कम हो जाते हैं, क्योंकि योगासन करने से हमारे सेरोटोनिन नामक हार्मोन सीक्रेट होता है और ये हमें खुशी देता है, इसीलिए इसे हम हैप्पी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो आसनों में सबसे पहले हम ले सकते हैं पादहस्तासन, देन शशांकासन, पर्वतासन, देन मध्य पाद सिंहासन, योग मुद्रा, सर्वांगासन और 1 in all सूर्य नमस्कार। ये जितने भी आसन हैं, ये सारे आसन करने के समय बट आपको अपनी भावनाओं में यही रखना है कि मेरा गुस्सा कम हो रहा है, मेरा गुस्सा कम हो रहा है। ऐसे भी हम जब भी हम किसी भी कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के जब हम आसन प्राणायाम जो भी कुछ करते हैं, तो हमें अपने आप को ये ऑटो सजेशन देते रहना चाहिए कि मेरा गुस्सा कम हो रहा है, मेरा गुस्सा कम हो रहा है, मैं ये आसन कर रही हूँ, मेरा गुस्सा कम हो जाएगा। इस पॉजिटिविटी के साथ हमें हर आसन को करना है। देन आते हैं हमारे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में हम अल्टरनेटिव नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। हम लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे और हर इनहेल और एक्सहेल के बीच में होल्डिंग भी करेंगे। जैसे हमने लेफ्ट से सांस लिया, होल्ड, राइट से छोड़ा, होल्ड, अगेन राइट से लिया, होल्ड, लेफ्ट से छोड़ा, होल्ड। इस तरह से हमें अल्टरनेट करते रहना है और हमें हमेशा लेफ्ट से शुरू करना है, लेफ्ट से ही खत्म करना है अगर हमें गुस्से को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये हमें ठंडक देता है। देन है चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम के अंदर हम लेफ्ट से सांस लेंगे और लेफ्ट से ही सांस छोड़ेंगे। इसमें राइट नोस्ट्रिल हम बंद कर देंगे। ये भी हमारे शरीर को, हमारे मन मस्तिष्क को ठंडा करने में हेल्प करता है। देन है दीर्घ श्वास। दीर्घ श्वास में हमें लंबी श्वास भरनी है, लंबी श्वास छोड़नी है। अगर आपको इंस्टेंट आपका गुस्सा कम करना है तो भी आप इस प्राणायाम का, आप इस प्रैक्टिस को आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। दीर्घ श्वास में जैसे भी आपको गुस्सा आने लगे, आप देखना, आप लंबी श्वास भरना, लंबी श्वास छोड़ना, कुछ समय के लिए देखना आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, और एक टेक्निक है गुस्सा कम करने की, आप उस माहौल से अपने आप को कट ऑफ करिए। जहाँ देख रहे हैं आपको गुस्सा आ रहा है, आप वहाँ से हट जाओ, आप उस माहौल से दूर चले जाओ। कुछ समय बाद वापस आप घूम फिर करके आओ, देखो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपका गुस्सा ऑलरेडी शांत हो चुका है। देन आसन और प्राणायाम, मैंने आपको कुछ नाम बताए, आप आसन और प्राणायाम के लिए मैंने अलग से
से कुछ वीडियोस भी मैं डालने वाली हूँ, तो आप उनको भी आप देख सकते हो। और देन आती है हमारी मुद्राएं। मुद्राओं में हम ज्ञान मुद्रा, जिसमें इंडेक्स और थंब को मिला करके इस तरह से ऐसे रखेंगे। 45 मिनट्स करनी रहती है कोई भी मुद्रा को इफेक्टिव करने के लिए। देन हमारी मृगी मुद्रा। मृगी मुद्रा में रिंग फिंगर, मिडिल और थंब के टिप को इस तरह से मिलाएंगे। इंडेक्स और लिटिल फिंगर हमारी सीधी रहेगी इस तरह से, थंब, मिडिल एंड रिंग फिंगर के टिप। देन है हंसी मुद्रा। हंसी मुद्रा में रिंग फिंगर आएगी, मिडिल आएगी और इसमें इंडेक्स भी आ जाएगी और थंब का टिप। इसमें सिर्फ छोटी वाली अंगुली सीधी रहती है, बाकी चारों अंगुलियां इस तरह से मिलेंगी। ये हो गई हंसी मुद्रा। ये हमें तरोताजा फील करता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है। जहाँ बुद्धि है, सद्बुद्धि है, वहाँ गुस्सा ऑटोमेटिक नहीं होगा। वो व्यक्ति गुस्सा करना छोड़ देगा, क्योंकि उससे पता है कि गुस्सा करना कितना हानिकारक है। इसके बाद है यहाँ एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे क्रोध के लिए। इसके लिए हम एक लोटे में या फिर ग्लास में या किसी भी बर्तन में आप पानी लेकर रख सकते हैं। अपने सामने इसको आपको रखना है और मेडिटेशन के दरमियान हम महाप्राण ध्वनि करेंगे, देन रिलैक्सेशन करेंगे। उसके बाद हम एक मंत्र का उच्चारण करेंगे 27 टाइम्स। यहाँ मैं आपको 5 या 7 बार ही करके दिखाऊंगी, बट अगर आपको क्रोध के लिए अपने घर में जैसे आपको अगर ये प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये मंत्र 27 टाइम्स बोलना है। और आपने जो बर्तन में जो ये पानी भरकर अपने सामने रखा, अब ये मंत्र उच्चारण के बाद आपका ये अभिमंत्रित हो जाएगा। तो आपका जब ये मेडिटेशन खत्म हो जाएगा तो आपको इसी पानी से अपनी आँखें और अपने फेस को धोना है। ये आप कुछ दिन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका गुस्सा कम होने लग गया धीरे धीरे। तो इस तरह से आपने सामने रखा, फिर हाथों में मुद्राएं लगाई। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठिए, वज्रासन में, सुखासन में, पद्मासन में, या फिर आप कुर्सी पर बैठ करके भी मेडिटेशन कर सकते हैं। देन गर्दन, स्पाइन एकदम सीधी, आंखें स्मूथली एकदम बंद। इनहेल, एक्सेल विथ हमिंग। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। शिथिलता का अनुभव करें। अनुभव करें मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अनुभव करें मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ज्योति केंद्र हमारी ललाट का मध्य भाग, हमारा फोरहेड। चित्त को ज्योति केंद्र पर ले जाएं। अब वहाँ श्वेत रंग का ध्यान करें। श्वेत रंग चमकता हुआ ब्राइट वाइट कलर विजुअलाइज करें। फील करें आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। आवेग और आवेश
शांत हो रहे हैं। अब हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम शांति प्रशांति सर्वक्रोधोपशमने स्वाहा। 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 अब आप हाथ जोड़ें, हाथों को रब करें, आँखों पर रखें। दिन गहरी शांति और प्रसन्नता के साथ धीरे धीरे आँखें खोलें। अब इस तरह से आपका मेडिटेशन पूरा हो गया। अब आप इस जल से अपनी आँखें और अपना फेस धोएंगे। आज की हमारी क्लास का ये वीडियो मैं YouTube में डालूंगी। आपको अगर पसंद आए आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी जब भी हमारी क्लास में कोई भी ऐसा कोई अलग से कुछ प्रयोग हो, या फिर कभी हम डांस प्रैक्टिस भी करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो मैं अलग अलग वीडियोस डालते रहती हूँ। आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।